खाना बनाया है जो लोग कहते हैं मैं काम नहीं करती हूँ। क्या चलवाऊँ अभी कम बल्ले बता रही हूँ। ये है आलू की सब्जी, आलू टमाटर, ये है चावल, ये है आलू दाल। टमाटर, हाँ, एंड वो है दाल, ये है चावल, वो है रोटी। और मेरी रोटी भी फूलती है। लड़का ये समझे कि लड़की शादी के लायक नहीं है। कुमारी सुशील संस्कारी कन्या। आज सुबह काम धाम किया मैंने थोड़ा सा, उसके बाद पूरे दिन थोड़ा आराम किया। और आज है शादी, एक रिलेशन में मेरी मौसी लगती है, तो मम्मी भी आ गए थे शादी के लिए। ये मेरे लिए साड़ी लेकर आई थी मम्मी, मैंने मंगा ली थी घर से ही, कुछ ख़रीदना नहीं था मुझे। ये मेरी बहन पड़ी है जिस पे इतने कपड़े हैं, कल ट्राई भी कराया था, उसके बाद भी उसको नहीं समझ आया। तो अभी हम मार्केट जाएंगे, कपड़े वपड़े देखूँगी मैं इसके लिए। और अपने लिए मुझे फुटवियर लेके आने हैं क्योंकि मेरा पैर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, जिससे मेरे किसी के भी स्लीपर्स आते नहीं हैं इजीली, तो मुझे नए ख़रीद के लेके जाना पड़ेगा। मैं और मेरी बहन हम दोनों निकल गए हैं मार्केट की तरफ। ये जा रहे हैं मार्केट में शॉपिंग करने। लेट्स सी क्या क्या ख़रीद के लेकर आते हैं। वैसे शाम का मौसम है, अभी 6:30 हो गया है और समझिए 8:30 तक हमको शादी में जाना है, तो कैसे शॉपिंग होगी। ये रास्ते में ये मार्केट है ना, यहाँ पे दूल्हे का सामान मिलता है, तो मेरा मन कर रहा था एक नोटों की माला मैं खींच के भाग जाऊँ, बस आज का मेरी शॉपिंग हो जाएगी डन। बट सॉरी, कर नहीं सकती थी मैं ऐसा। तो पहले हम इनकी शॉप पे गए थे, एक अंकल हैं, ये काफ़ी अच्छी शॉप है, बहजोई की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर मैं भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ज़्यादा अच्छे चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास उतने डिज़ाइंस अवेलेबल नहीं है, तो मेरी एक शॉप है गली में, वहाँ पर चले जाइए। तो ये कुछ कलेक्शन लगा हुआ था, जिसमें एक मुझे वाइट वाला जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा लगा, बट उनके कहने पे जैसा उन्होंने कहा था, उनकी एक और शॉप थी, तो हम वहाँ चले जाते हैं। और अभी हम आ गए हैं शॉप पे। लेट्स सी हम क्या क्या देखते हैं। कलेक्शन ऐसे तो अच्छा लग रहा है देखने में, बट वो बाद में पता चलेगा। मेनली मेरा साइज़, सबसे बड़ा साइज़ आता है मेरे 7 नंबर। फीमेल्स में उतना बड़ा साइज़ मिलते ही नहीं है फैंसी डिज़ाइंस में एक्चुअली, तो देखती हूँ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। कि काफ़ी सारी ऑलरेडी डिज़ाइंस उनके पास पड़े थे और उसमें से कुछ मैंने निकलवाए। पड़े में से मुझे एक्चुअल में ये वाला एक जो चप्पल है ना, ये अच्छा लग गया था, बहन को भी अच्छा लगा था, उसने पैर में डाल के देखा, ये तो मेरा पैर है, तो काफ़ी प्यारा लगा था ये चप्पल। ब्लैक तो मुझे हमेशा पसंद आ जाता है, चाहे वो चप्पल हो या फिर कपड़े हों या फिर कुछ और हो। आई लव ब्लैक कलर। और ये वाइट थोड़ा सा ज़्यादा चमकीला हो गया, जैसे मतलब मेरी शादी वादी हो रही हो तब कहीं मैं ऐसा लूँ या ना लूँ, बट प्यारा लग रहा था ये, बट मेरे लिए सूटेबल नहीं था। तो ये भी चप्पल हमने रख दिया था और बोला भैया को प्लीज़ कुछ और दिखा दो। काफ़ी डिज़ाइन दिखाए थे वैसे उन्होंने, लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं थे जैसा मुझे चाहिए था। बहुत ज़्यादा ओवर फैंसी भी नहीं, ज़्यादा हील भी नहीं चाहिए थी। ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है, पीसेस सारे अच्छे थे, बट उतना ज़्यादा फैंसी चमक धमक चाहिए नहीं थी एक्चुअली मुझे। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो एंड हाँ, ये चप्पल जो था ना, ये बहुत ही कंफर्टेबल था। डिज़ाइंस तो जैसी भी है शायद आपको उतनी अच्छी ना लगे, बट बहुत कंफर्टेबल था। नेक्स्ट दिखा था ये ट्रांसपेरेंट में, जो सो लग रहा था, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट ये वाला जो कंफर्टेबल के मामले में बहुत ज़्यादा। ये चप्पल बहुत प्यारी, बहुत प्यारा लगा मुझे। मेरे पैर मुझे लेना नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था। डर था कि ये जो स्ट्रिप्स हैं ना इसकी, ये टूट जाती हैं, नहीं भी टूटें तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, लेने के लिए नहीं। ये तो नहीं अच्छा लगा, ये 2 स्टेप्स वाला था। बाकी तो मतलब मुझे एक ब्लैक चप्पल समझ आया। ये वाले चप्पल फिर देखे मैंने जो मुझे भी अच्छे लगे, गुंजन को भी अच्छे लगे, बट थिंग वॉज डैट मेरे बैक में अभी हो रहा है पेन। और अगर मैंने ये चप्पल ले लिए, मैं ज़रा सी भी फिसली तो मैं बहुत गंदा गिरूँगी। इसकी हील्स ना थोड़ी सी ज़्यादा बड़ा था, मुझे लगता है होगी 4-5 इंच। तो मैं उतना लेने के मूड में नहीं थी क्योंकि शरीर ज़्यादा प्यारा है, बट आई वॉज रिकमेंडिंग हर कि तू ले ले, बट सी वॉज लाइक कि नहीं यार, उसने भी उतना नहीं। ये मैंने पहन के देखे थे तो बहुत प्यारा चप्पल लग रहा था सच में, ऑनेस्टली। इसकी कॉस्टिंग भी थी आई थिंक 1500, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, ऐसा बोला था 1000+ था इसका कॉस्टिंग। मुझे उतना ऊंचा हील में चाहिए नहीं था। तो फाइनली मैंने जो है वो जो सबसे पहले हमको पसंद आया था उसी में का एक दूसरा पैटर्न, क्योंकि उस साइज़ में अवेलेबल नहीं था, तो मुझे ये चप्पल एक्चुअल में पसंद आया। ठीक है, मतलब उतनी ज़्यादा हाई रेंज भी नहीं थी इसकी, तो मुझे ये सही लगा, बट आई वॉज रिकमेंडिंग हर टू बाय दैट वन, बट वो भी नहीं ली कि ज़्यादा ऊंची है, घर पे ऐसा वैसा पहना तो गिर विर और जाऊँगी।
बट आई लव्ड इट। तो मैंने तो ये वाला पिक करा, अब उसको डिसाइड करना था कौन सा लेना है। तो उसने एक्चुअल में ये वाला चप्पल लिए फिर कि ये ठीक है, सूट पे भी पहन सकती है, पैंट पे भी पहन सकते हैं, मतलब हाँ अगर हील पहनी तो। बाकी ये उसको सही लगा, तो हमने ये दोनों चप्पल जो है बाद में फ़ाइनल किए। देखते देखते ना हमें 7 बज गया था, मूड में तो नहीं था, पर उसने कहा ठीक है चलो आए हैं तो उसको डेली वेयर के लिए, जॉब जाती है तो शूज़ चाहिए थे, वो भी हम देखने लगे। तो ज़्यादा जल्दी थी तो इसलिए कोई शूज़ सिलेक्ट करे नहीं, फिर छोड़ दिए 1-2 डिज़ाइंस देख के। एंड देन आती है पेमेंट करने की बारी। तो भैया से कॉस्टिंग पूछी, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक छोटा शहर है तो बार्गेनिंग हो जाती है। तो बार्गेनिंग करने के बाद मिल गए, ठीक ठाक रेंज में मिल गए। एंड ये भैया जो हैं बहुत स्वीट थे। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो उन्होंने मेरे से मेरा चैनल भी पूछा और कहा कि ठीक है, मैंने सब्सक्राइब भी करा और कि अभी वीडियो आए तो बताना। और अगर आप बहजोई में रहते हैं तो आप जाके आलोक करके उनकी शॉप है, वहाँ पे जाके आप ख़रीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं। देन हम जाते हैं, घर से फ़ोन आ गया कि उसको कपड़े ख़रीद के लेके आने हैं, तो हम कपड़ों की शॉप पे जाते हैं। वहाँ जो भी पड़ी, काफ़ी अच्छी शॉप है। सबसे पहला जो पीस मुझे पसंद आया वहाँ पे लगा हुआ था, यही मुझे अच्छा लग गया था देखने में, अपने लिए ही अच्छा लग गया था। शादी वादी में तो वो खैर उसका मैंने नहीं सोचा, बट बहुत प्यारा इस पे ना ये मोती पर्ल्स वर्क था, पर्ल्स लगे हुए थे। और ये किसी और को दिखा रहे थे तो मैंने देखा, कुर्ती चाहिए थी एक्चुअली उसके लिए। कुर्ती की वेराइटीज़ उनके पास अवेलेबल थी नहीं, और ना ही मेरे पास उतना टाइम था। 7:30 हो गया था यार ऑलरेडी। इसी का दूसरा कलर भी देखा था बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा ठीक है चलो यही ले लेते हैं। लेना तो सस्ते आए थे बट फिर मेरा दिल उस पर अटक गया, वो नहीं पहने की बाद में मैं पहन लूँगी, तो मैंने फाइनली वो लिया। वो थोड़ा ज़्यादा दे रहे थे, कम नहीं कर रहे थे, तो मैं दुकान से चली जाती हूँ एक बारी तो। बट देखते हैं, और दुकान बंद होने लगी थी, 8 बजने वाले थे, तो फिर फाइनली मैंने बाद में आके उसी शॉप से वही ख़रीद लिया। किसी मॉल एंड ऑल में जाओगे वहाँ बार्गेनिंग जैसा सीन नहीं होता है, बट जहाँ होता है वहाँ कर लेना चाहिए। तो भैया ने मुझे ये वाला दे दिया, 1000 का पड़ा था, ठीक है। मतलब हाँ वर्दी है, उसका वर्क और वो कलर मुझे एक्चुअल में ज़्यादा अच्छा लगा। अभी लगा लो हिसाब, 8 बजने वाले हैं और हमको जाना है शादी में पहुंचना है। घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हम लेट होने वाले हैं। जल्दी हम लोगों ने कपड़े उसको दिखाए, उसको पसंद नहीं आए, बट स्टिल अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मैं ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मेरी मम्मी है, वो पीछे पिंक में मेरी मौसी है, ये मेरी बहन है, ये दूसरी भी मेरी बहन है। तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और जाने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं जाने की। उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, अभी 9 बजने वाले हैं, मतलब 1 घंटे के अंदर हम पहुँचे भी हैं, हम रेडी भी हुए हैं, सब कुछ हो गया। मम्मी कह रही है ये क्या क्या रिकॉर्ड कर रही है तू, उनको नहीं पता व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, मतलब पता है उनको, नहीं पता कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। ओके, तो अब हम जाएंगे शादी में। पापा और भाई सब लोग पहले ही जा चुके हैं। ये देखिए मेरी बहन मेरी मम्मी की मांग में सिंदूर भरते हुए, बेटी माँ की मांग में सिंदूर भरते हुए, लास्ट मोमेंट पे याद आता है इनको सब। एंड दिस इज़ मी। कैसी लग रही हूँ मैं, प्लीज़ 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 टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कैसी लग रही हूँ। मम्मी कह रही हैं कि कैमरा कभी तो बंद कर ले। तो अभी हम निकल रहे हैं, गाड़ी को कॉल किया है, भैया आने वाले हैं एंड हम रास्ते में जा रहे हैं, सामने वो आ चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं, टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट के हम अंदर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे शादी है। ओके, मुझे खुद अच्छी लग रही थी, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत जल्दी जल्दी किया है, बट साड़ी बहुत प्यारी है। एंड हम हैं रास्ते में, बस अभी ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। ये हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे अपनी। लोग एक जगह पे बैठ गए थे जहाँ पे सारे लोग रिलेटिव्स एंड ऑल नोन बैठे हुए थे, तो हम लोग भी वहाँ पे जाके बैठ गए थे। अभी हम खाना खाने जाने ही वाले थे, बट एक ब्लंडर हो गया कि आंधी बारिश, थोड़ी सी तूफान आ गया। देन बारिश वगैरह सब कुछ बंद हो जाती है, तो एक एरिया जहाँ पे तो खुला था, बहुत प्यारी हवा चल रही थी, वहाँ पे जाके मैंने थोड़ी सी फ़ोटोशूट्स किए, वीडियो बनाई। एंड शादी फाइनल हो चुकी थी, जयमाला वगैरह भी हो चुका था, सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस चीज़ को। एंड देन हम लोग ये रोड पे खड़े हैं, अब वो गाड़ी लेकर आ रहे हैं, हम लोग फिर जाएंगे। और एक और ब्लंडर हुआ था शादी में कि यहीं पे रोड पर क्या हो रहा था कि आपस में आई थिंक एक गाड़ी थी और एक बाइक थी, उसमें एक कैमरा मैन भी था, दोनों की टक्कर हो गई और दैट्स वाई कैमरा मैन ही चला गया शादी से, उसको भगा दिया। क्योंकि दूसरा जो था आई थिंक बाइक वाला, वो शायद आई होप कि वो बचा हुआ हो, बट कहा जाता है कि कह रहे थे वहाँ पे लोग कि शायद वो ना बचे, इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था। तो
चुपके से उसको भी भगा दिया था कि तुम चले जाओ, नहीं दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे ही रैंडमली लोग आईफोन्स वगैरह से रिकॉर्ड कर रहे थे। आई थिंक कितना गलत हो, अगर आपकी शादी हो और कैमरामैन चला जाए। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था। एंड ये मेरी दोनों बहन है, ये रोड पे जाके कि मैं लंबी हूँ तू लंबी है, सीरियसली हद हो गई। और इधर भैया भी आ जाते हैं। अब हम सीधा घर पे, और अभी हो रहा है 12, जाके सोएंगे यार। एंड कल मुझे घर भी जाना है, मम्मी के साथ चली जाऊंगी, एग्ज़ाम अभी 2-3 दिन तक नहीं है, इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं अभी। एंड ये हमको उतार दिया है, मेरा भाई रिकॉर्ड कर रहा है। इतना गंदा रिकॉर्ड किया है ना उसने कि कुछ नहीं दिख रहा है, और जानबूझ के भी किया होगा उसने, कुछ नहीं पता। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक शेयर। बाय बाय, टेक